क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन हमारी सांसें रुक जाती हैं उसके बाद क्या होता है? क्या सब खत्म हो जाता है या असली यात्रा वहीं से शुरू होती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने खुद बताया है कि मौत के बाद आत्मा को 13 दिन तक क्या क्या सहना पड़ता है, कैसे यमदूत आते हैं और कैसे शुरू होता है 84 लाख योनियों का चक्र। आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह हिला देगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो मर चुका है। वो अपने ही घर में घूमता है, अपनों को रोता देखता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ ही समय बाद भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट होते हैं। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में पाश। उनका काम है आत्मा को यमलोक ले जाना। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत शांत रूप में आते हैं, लेकिन अगर पाप ज्यादा है तो वही यमदूत भयानक रूप धारण कर लेते हैं। आत्मा को बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। आत्मा चीखती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। इसीलिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा को ऊर्जा मिल सके। अगर परिवार पिंडदान न करे तो आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। 13वें दिन आत्मा को 48,000 किलोमीटर की भयावह यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में अग्नि की नदियां, कांटों के जंगल, जलते पत्थर। पापी आत्माओं को इन सब से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर उसे अपने कर्म याद दिलाए जाते हैं। अंत में आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। वहां बैठते हैं धर्मराज और पास में होते हैं चित्रगुप्त, जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं। जरा सोचिए, आपका हर छोटा बड़ा कर्म वहां लिखा हुआ है। न कोई सिफारिश, न कोई रिश्वत, सिर्फ कर्मों का न्याय। अगर पाप अधिक है तो आत्मा को नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जहां पाप के अनुसार सजा मिलती है। किसी को उबलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों पर लिटाया जाता है। लेकिन अगर पुण्य अधिक है तो आत्मा स्वर्ग जाती है, जहां सुख, शांति और प्रकाश है। सजा या सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है और यही चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सवाल यह है, आज जो हम कर रहे हैं क्या हम उसके परिणाम के लिए तैयार हैं? गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि मौत अंत नहीं है, वो तो एक दरवाजा है, एक नई यात्रा का। अगर आप चाहते हैं कि अगला जन्म बेहतर हो तो आज से अपने कर्म सुधारिए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।